इसीलिए हम अब 10 केजी जो 5 पहले उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन हम इससे पहले भी 35 केजी तो हम सबको देते थे, और हमने जो शुरू किया इसमें फिर हमने एडिशन करने का सोचा और 5 केजी के बजाय 10 केजी हम करेंगे। ये हमारा इरादा है और इसको आगे और बढ़ाएंगे। जब गठबंधन की सरकार आएगी, निश्चित रूप से ये न्याय और गारंटी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये डेफिनेटली मैं बोलता हूँ। नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। आम चुनावों के 4 चरण बीत जाने के बाद इंडिया गठबंधन ने कुछ नए वायदे किए हैं। इनमें सबसे प्रमुख है मुफ्त राशन की सीमा को 2 गुना करना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित एक संयुक्त पत्रकार सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से पीछे छोड़ने की कोशिश की है, लेकिन मुफ्त में 2 गुना राशन देने के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वायदे ने कुछ सवाल खड़े किए हैं। सवाल यह है कि 4 चरण बीतने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया गठबंधन को ये वायदा करना पड़ा। इंडिया गठबंधन के दल इससे पहले इस योजना पर अक्सर सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में प्रश्न उठना भी लाजमी है कि क्या उन्होंने भी मान लिया है कि आम आदमी मुफ्त राशन बांटने की योजना सही है और उसे ठीक से लागू किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि वैश्विक महामारी कोरोना ने साल 2020 में जब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया तो पूरी दुनिया ही एक तरह से ठप हो गई थी। उस दौर में मोदी सरकार ने मुफ्त राशन की योजना शुरू की थी, जिसे महज 1 साल के लिए ही लाया गया था। इसके तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाना शुरू हुआ था। कोरोना पर कंट्रोल पाने के बाद जब जनजीवन पटरी पर आने लगा तो इससे पहले दिसंबर 2022 तक के लिए बढ़ाया गया और फिर सियासी जरूरतों के लिहाज से लागू कर दिया गया। मुफ्त राशन योजना लागू होने के बाद से हुए कई चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। हालांकि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना इसके अपवाद रहे हैं। मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को मुफ्त राशन योजना का चुनावी फायदा मिलता रहा है। मुफ्त राशन, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं की वजह से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक बना है। इसी वजह से कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां इस योजना का विरोध करती रही हैं। हालांकि मुखालफत का उनका तर्क कुछ अलग रहा है। विपक्षी दल मुफ्त अनाज योजना का विरोध करते हुए तर्क देते रहे हैं कि मुफ्त राशन देने के बजाय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मुफ्त राशन योजना पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ की चर्चा भी विपक्ष करता रहा है, लेकिन ऐसे तर्क देने वाला विपक्ष जब आधे से ज्यादा चुनाव बीतने के बाद मुफ्त राशन की योजना के तहत 2 गुना अनाज देने का वायदा करता है तो सवाल उठेंगे ही। तो क्या ये मान लिया जाना चाहिए कि विपक्षी गठबंधन अपनी आशंकित हार के अंतर को कम करने के लिए ये नया वायदा लेकर आया है? इस योजना की घोषणा करते वक्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चूंकि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक और तेलंगाना में ऐसा कर चुकी है, लिहाजा उसी तर्ज पर यह योजना पूरे देश में लागू की जाएगी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बने 1 साल और तेलंगाना में करीब 6 माह हो चुके हैं। अगर कांग्रेस को अपनी इस योजना पर उतना ही भरोसा था तो उसने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसे क्यों नहीं शामिल किया? न्याय पत्र में पार्टी अपनी इस योजना को क्यों भूल गई? अगर उसे अपनी योजना इतनी ही बेहतर लगती थी तो वो इसे 4 चरणों के चुनाव के बाद लेकर क्यों आई? अगर इन सवालों के जवाब खोजे जाएंगे तो उनका सीधा उत्तर तो यही नजर आता है कि 4 चरणों के चुनाव के बाद विपक्षी खेमे और कांग्रेस को वोटरों की नजर में अपनी जमीनी हकीकत पता चल चुकी है। इसी तरह से वो नए वायदों की पोटली खोल रही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।